जी, नमस्कार, मैं सिद्धांत। जी, मेरा एक प्रश्न था, आपने कहा कि हमें अथक परिश्रम करना चाहिए, तो इसकी कोई टाइमलाइन तो होता होगा ना? यदि हम करते जाएँ, तो या तो 2 बातें हो सकती हैं, हम सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि उसको नियति का वो मान के आदमी चुप हो जाए। यदि इसका और कोई रास्ता क्या रहेगा? यदि हम परिश्रम किए जा रहे हैं और हमें उसका फल प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं हो रही, या तो हम ये समझ लें कि ये 100 किलोमीटर वाला रास्ता है, जिसमें हमें 5-6 ब्रेकर तो मिलेंगे, लेकिन जो हमारी जो मंज़िल है, वो हमें 100 किलोमीटर के बाद ही मिलेगी, या तो हम ये सोच लें। तो बड़ा अच्छा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और सुन के बड़ी खुशी होती है इस तरह का प्रश्न। सिद्धांत ने किया ना ये प्रश्न? जी, जी। सिद्धांत नाम है ना आपका? जी, हाँ, सिद्धांत जी। सिद्धांत। सिद्धांत, जो मनुष्य है उसने अपनी पावर्स को भी 100% तो छोड़ ही दो। वी आर यूजिंग ओनली 4% ऑफ आवर माइंड पावर इज व्हाट द साइकोलॉजिस्ट से। If we are using 4% of our mind power, we really do not know what is ultimately good for my ultimate good. तो कभी कभार क्या होता है, ये एक थोड़ा सा छोटा सा स्टील का टुकड़ा पकड़ने के लिए मैं पीछे पड़ जाता हूँ, लेकिन मेरी डेस्टिनी में तो सोना लिखा है, हीरे लिखे हैं, जवाहरात लिखे हैं। तो मैं जब उस फेलियर के ऊपर पहुंचता हूँ और जब प्रकृति ये कहती है कि तुम दोबारा एग्जामिन करो कि तुम क्या कर रहे हो, और एक नई दिशा को तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई एडवर्सिटी बिना फर्दर दिशा के नहीं आती, आपको पकड़ना जरूर होता है उसको। और जब आप सरेंडर करते हो तो पकड़ पाते हो उसको। अपना भाव जब सरेंडर का रखते हो ना, क्योंकि मनुष्य का जो भाव सिखाया गया हमारे सनातन में, वो सरेंडर को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई। जब हम वो करते हैं तो वो परिस्थिति ही जवाब दे देती है। और जब 5 साल बाद आप उस स्थान पे पहुंचते हो, मेरे ऐसे बहुत सारे लॉयर फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं हम लोग वो जुडिशरी का लोअर वाला जो एग्जाम है ना, वो दे नहीं पाए, और आज दे आर द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स। दे आर द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स, और वो कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा हुआ, नौकरी लग जाती तो बेकार हो जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप उसी स्टेज पे मेरे को दिख रहे हो, तो वो उस स्टेज में ये प्रश्न ज्यादा रहता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे को वो रिजल्ट अचीव नहीं हुआ। डोंट वरी, find out your next destination. Life is not about taking a decision once and never reviewing it. It's not like that. If it is a decision which is required to be reviewed, review it. Don't worry. Just have faith. Keep doing. थैंक यू। धन्यवाद। कोई प्रश्न? बड़े भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। रिया, कावेरी, कोई? चलो एक बड़े बड़े करते हैं तब तक। मेरा एक प्रश्न है पुनीत जी, बच्चे को अपने जीवन में, बहुत बच्चे को देखा जाता है जीवन का लक्ष्य या गोल पता नहीं होता है। उनको पूछो तो वो कैरियर की बात करते हैं कि मैं लक्ष्य क्या है जीवन का, तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये जवाब आता है। तो इसमें थोड़ा रोशनी डालेंगे, जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे पता चले बच्चों को? बहुत अगेन आपने बहुत अच्छा और बड़ा गूढ़ प्रश्न किया रमेश जी। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी वीकनेस है। जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम लोगों ने मानव का निर्माण तो किया ही नहीं, हमने क्लर्क्स बना दिए। मानव के जीवन में जो उद्देश्य है वो मैनीफोल्ड है। अगर आप हमारी ज्योतिष विद्या को भी उठा लें तो वो कुछ 10-12 घर की बात करते हैं। मैं कोई ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसी भी मनुष्य के जीवन में 10-12 रेलेवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं उसके एग्जाम्पल देता हूँ आपको। उसकी फैमिली लाइफ कैसी हो, उसका वैवाहिक जीवन कैसा हो, उसके माता पिता का प्रेम कैसा मिले उसको, उसका घर कैसा हो, फिजिकल, उसका व्यवसाय कैसा हो, उसके पास किस प्रकार की फैसिलिटीज हो, समाज में प्रतिष्ठा कैसी हो, गाड़ी घोड़ा कैसा हो, व्यापार कैसा हो, उसकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी हो, उसकी आध्यात्मिक लाइफ कैसी हो। ऐसे 10-12 एस्पेक्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम इनमें से कुछ भी कवर नहीं करती एक्सेप्ट करियर के।
और वो करियर रिलेटेड टू सम मनी एस्पेक्ट, वो दो एक एस्पेक्ट्स को कवर करती है और कुछ भी कवर नहीं करती। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम करेक्ट नहीं हो जाती, ये हम लोगों का एज पेरेंट्स बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को जीवन के डिफरेंट डायमेंशंस का ज्ञान दें और ये भी ज्ञान दें। एक और बड़ी भ्रांति हमारे समाज में फैली रमेश जी, इस प्रश्न के साथ इसका जवाब देना बड़ा आवश्यक मान रहा हूं मैं, वो ये कि हमने कुछ ना कुछ धन के साथ क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर दिए। पैसा होना तो चाहिए पर ये अच्छी बात नहीं है। तो वो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने व्यवसाय में भी 100% नहीं फोकस कर पाता और बाकी चीजों में भी नहीं कर पाता। सारी चीजों की पूरी इंपॉर्टेंस है और ये हम लोगों को एज पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा। अपने डिफरेंट संतों की वाणी, जो हमारे डिफरेंट ग्रेट पीपल हुए हैं, आप वीर शिवाजी की बात करें, आप वीर शाहू जी की बात करें, हर एक की लाइफ हमारे जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस देती है। और जब वो मैसेजेस देती है तो वो बच्चे के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसकी डेवलपमेंट के, वो उसको में, और जब उस सब डेवलपमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक बात जनरली कहता हूं क्योंकि मैंने उस बात को अप्लाई करने की कोशिश करी। बच्चों को आप अमर चित्र कथा की कथाएं दीजिए घर में, छोटी छोटी कथाएं बच्चे पढ़ सकते हैं, बहुत सी डेवलपमेंट उनकी उसी से हो जाती है। आप लोग संघ में इतना बढ़िया काम करते हैं, इस प्रकार के गीत, प्रवचन, डिस्कशन करते हैं, ये सब चीजें बच्चों के दिमाग में बहुत गहरा असर डालती है। और बच्चे आज के मिलेनियल चिल्ड्रन, दे आर ब्रिलियंट, दे जस्ट नीड डायरेक्शन। तो वो जब हम देंगे और जब हम उनके दिमाग में इस बात को बार बार डाल देंगे कि बच्चों, ultimately you have to decide your goals, and goals are all the goals. It is not only one thing, it's not unidirectional, it is multidimensional. Goal means what is your life family, what is your life that you want for your profession, what is your life that you want for समाज में प्रतिष्ठा। ये सारी चीजें जितनी है, they have to start learning all of them, and धीरे 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 they have to start developing and building goals around all of these dimensions. तो ये क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपका ठीक नहीं है, तो ये तो हम लोगों को अभी अपने लेवल पर ही करना पड़ेगा, और आप लोग तो बहुत कमेंडेबल काम कर ही रहे हैं इसके ऊपर। और एक आखिरी प्रश्न किसी का, बच्चे बड़े, कोई बच्चे अगर नहीं, बच्चे क्या एक्चुअली पेरेंट्स उनके बगल में बैठे हैं ना, सभी के बच्चे तो हेजिटेट कर रहे हैं। Uncle, I have a question. हाँ, Yes, Riya. There are times in life when you react, but that moment of reaction happens in split second, and you regret it later probably. Idea is how to control that reaction. That it should be like, it's more difficult controlling it. You usually think after you have done it. So Don't worry about that. What you are talking about, there are two types of reactions. One is the immediate reaction. If that is only momentary and you are not carrying it with you, then it's not that big a problem. The problem comes when you continue carrying it. अगर देखिए, परेशान आपको एक्शन नहीं करता, आपका रिएक्शन करता है। जरा सा कुछ हुआ, गुस्सा आया, लेकिन अगर वो छू हो गया, then it's not that big a problem. So don't make we are human beings, we are not robots, that we will not react at all. So don't worry about that momentary reaction. If you are, देखिए मैं आपको, अब आपने एक बात करी तो आपके सामने एक नाम भी ले देता हूँ। अष्टावक्र का नाम सुना है आपने? अष्टावक्र का, अष्टावक्र जो थे, he was a great saint of our country. If I remember correctly, he was the guru of Raja Janak. अष्टावक्र से किसी ने पूछा कि मैं अपने जीवन को सफल कैसे करूं, जैसे आपने पूछा ना कि रिएक्ट कैसे ना करूं, उनसे पूछा जीवन को सफल कैसे करूं। तो अष्टावक्र ने कहा, अगर तुम सिर्फ दृष्टा भाव ही ले आओ, क्या शब्द? दृष्टा भाव। आप विटनेस करने लगो अगर सिचुएशन को, दैट यस दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज हाउ आई एक्टेड,
बट दिस इज नॉट हाउ आई शुड एक्ट। तो जो वो एक मोमेंट आपने उस पर रिएक्ट किया, रिएक्शन ऑफ एंगर, क्योंकि आपकी उम्र में ज्यादातर बच्चों का रिएक्शन ऑफ एंगर होता है, तो वो जो रिएक्शन ऑफ एंगर है, अगर वो स्प्लिट सेकंड का था, बट इफ यू आर विजुअली सीइंग व्हाट यू आर डूइंग, इन नेक्स्ट मोमेंट you can say, all right, Riya, I am fine. All right. So don't worry about everything. You are not a robot. You are a human being. You will have your own responses to a situation. But that does not mean that the only thing is you should not carry it with you. It should not become a burden on you. And if you have done it, please remember, मैं एक youngsters को आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उससे एक मैसेज और देना चाहूंगा कि बच्चों, आप कभी जो हो गया उसके ऊपर गिल्ट नहीं पैदा करना, उसके ऊपर गिल्ट नहीं पैदा करनी। गिल्ट का भाव पनिशमेंट लेकर आता है। आपको क्या पैदा करना है? अगर हुआ तो मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा, अगर हुआ तो मैं जल्दी से जल्दी उसको अभी ठीक कर देता हूं। बस भगवान जी ने उसे ठीक कर दिया, मैं भी ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। पर बच्चों को तो उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कहता। Is it all right? Does it answer your question, Riya? Yes, it does. Thank you. Welcome. और एक और किसी एक का अगर प्रश्न कर लेते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, कुलमनी जी। पुनीत जी, अंत में एक और परिचय है श्रीमान चैतन्य जी का। चैतन्य जी वास्तुकार हैं और D1 बसंत कुंज में निवास है और अपनी विभाग कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। चैतन्य जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे मुख्य वक्ता के लिए धन्यवाद प्रस्ताव रखें। चैतन्य जी। आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा गया जी। मैं पुनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े सिद्धांत और इतने सरल तरीके से इतने छोटे छोटे उदाहरण हमारे रोज़मर्रा के जीवन से उन्होंने जो उदाहरण दिए हमारे सामने रखे, उन सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने के लिए, वो बहुत अच्छा, उनकी शैली हमें बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ हमारे जो यंगस्टर्स आज जुड़े हुए थे वो भी उन बातों को ग्रहण कर पाए। स्पीड ब्रेकर का उदाहरण हम रोज़ ही फेस करते हैं, सवेरे शाम फेस करते हैं, और जो गाड़ी के पीछे बैठते हैं वो ज़्यादा फेस करते हैं, जो चलाता है उसको कम लगता है वो ज़्यादा उछलता है पीछे वाला। और हाँ, इसके साथ ये भी है कि जो अच्छा चालक होता है वो पहले ही देख लेता है भाई स्पीड स्पीड ब्रेकर सामने दिख रहा है, और वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको पहले दिख जाता है और पहले गाड़ी स्लो कर लेता है, तो बड़े कामली उसको वो फेस कर जाता है। तो ये भी इसका एक पहलू है कि हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जीवन जिएं। और उसके बाद ये बहुत अच्छी बात लगी कि हम जो हमारे साथ घटा वो परेशान हमें नहीं करता, जो हम उसको उस पर जो रिएक्ट करते हैं बेसिकली वो चीज़ हमें ज़्यादा परेशान करती है। ये बहुत अच्छे से निकल कर ये बात भी आई। भगवान राम का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। राम तो आतुर हैं वन में जाने को, वो बेचैन है कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊं, क्योंकि उनका जीवन का ध्येय ही वहां रखा है। उनका जन्म ही वन में जाने के लिए हुआ है। वो अगर अयोध्या में रह जाते तो शायद भगवान ही नहीं बन पाते। तो ये सारे जो उदाहरण स्वामी विवेकानंद का आम जो बीजोगे वही पाओगे, तो ऐसे अनेकों उदाहरणों से आज का हमारा बहुत अच्छा सेशन पुनीत जी के द्वारा हमारे समक्ष हुआ। और मैं चाहूँगा, रमेश जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि रमेश जी ने इनिशिएटिव लेके पुनीत जी से संपर्क करके और आज का ये आयोजन किया, और आप सब लोग यहाँ जो ज्वाइन किए, आप बड़ी अच्छी संख्या में आप सब लोग आए हैं, और आगे भी ये क्रम चलता रहे। मैं इसी आशा उम्मीद के साथ पुनः आप सबका हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पुनीत जी, हमारे सह विभाग कार्यवाह ऋषिपाल जी भी जुड़े हैं। सह विभाग मतलब आदि साउथ दिल्ली का जो कार्य देखते हैं, ऋषिपाल जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। दिसंबर जी हमारे जिला के व्यवस्था प्रमुख। ऋषिपाल जी हैं आप? दिसंबर जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए,
रमेश जी, एक प्रश्न था मेरा। समापन हो गया अब तो? हो गया, चले गए अपने भाई साहब जी? नहीं नहीं, है वो तो है वैसे। तो बस उन्हीं की जरूरत है। जी, पुनीत जी, आपकी जैसे आपने, रमेश जी ने बार बार आध्यात्मिकता का जिक्र किया कि आपका जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। आप ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आध्यात्मिकता की, जो आप डेली करते हैं, वो जरा हमें जरूर से बता के जाइएगा। सर्वेश जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अध्यात्म कोई एक क्रिया नहीं है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, अष्टावक्र से जब ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि इफ यू सिंपली विजुअलाइज व्हाट यू आर डूइंग, विजुअलाइज भी नहीं, उन्होंने तो दृष्टा भाव की बात करी थी। तो अगर हम सिर्फ इतना ही करना शुरू कर दें तो ये बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, हम सब स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ हैं, तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोली, वी ट्राई टू इनकलकेट दीज इन आवर बिहेवियर। माय लाइफ इज नो एक्सेप्शन, इट आल्सो हैज स्पीड ब्रेकर्स एवरी डे। तो वो जब आते हैं तो मन व्यथित भी होता है। वो छोटी बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं तो तुरंत रिएक्ट कर दिया, अब क्या करूं? तो वो तुरंत रिएक्शन भी आता है, लेकिन वो तुरंत होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? क्या हम उसे वापस रिस्टोर कर पाते हैं? ये जब हम बार बार उन प्रश्नों को, जब अपने आप के अपने भावों को जब हम देखना प्रारंभ करते हैं, मेरे को लगता है ये जीवन के बदलाव की शुरुआत कर देता है। जब हम अपने भावों को अपने मैं आज एक बात पे बोल नहीं पाया, जब हम अपने शुद्ध भावना की बात करना चाहता था बट समय इतना था, तो जब हम भावों को अपने देखना शुरू कर देते हैं तो वो अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। और अगर आप मंत्र वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो फिर किसी और दिन पर्सनली अलग से बात करेंगे या उस तरीके से। बहुत ही सुंदर, आनंद भयो। ठीक है, समापन करें। अच्छा रमेश जी, अच्छा अच्छा पुनीत जी, बहुत बहुत नाम धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत सभी धन्यवाद। को।